हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 6, सॉइल्स, मिट्टियाँ। ठीक है। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, सॉइल क्या है, कहाँ कहाँ पर ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर में। और आज जो लेक्चर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि सॉइल का इंट्रोडक्शन क्या है, सॉइल क्या होती है, कैसे बनती है, और सॉइल प्रोफाइल के बारे में जानेंगे कि सॉइल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे सबसे ऊपर वाली लेयर क्या होती है, उसके नीचे कौन सी होती है, उसके नीचे, ऐसे करके इन सारी चीज़ों को जानेंगे। अब तक जो हमने चैप्टर्स डिस्कस करे उससे हमें पता चल चुका है कि सॉइल कैसे बनती है। मैंने आपको बताया था जो अपने फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया वाला जो चैप्टर था, फिजियोग्राफी वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी रिवर्स हैं वो रिवर्स क्या करती हैं, लगातार चट्टानों का क्या करती हैं, इरोजन करती रहती हैं, रॉक्स का इरोजन करती रहती हैं। और वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से वो क्या होता है, जो रिवर्स होती हैं अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेके आती हैं माउंटेन एरिया से, और उनको लाके लोअर एरिया में डिपॉजिट करती रहती हैं, और धीरे 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 करके ऐसे सॉइल फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो सॉइल फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो वेदरिंग, वेदरिंग होना, और दूसरा है उसका डिग्रेडेशन। वेदरिंग और डिग्रेडेशन, इनकी वजह से क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो मेन चीज़ तो आप ध्यान रखना, वेदरिंग। वेदरिंग आपकी रेनफॉल की वजह से भी हो सकती है, वेदरिंग आपकी सनलाइट की वजह से भी हो सकती है, वेदरिंग किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से भी हो सकती है, वेदरिंग बायोलॉजिकल एक्शंस की वजह से भी हो सकती है, किसी भी कारण से वेदरिंग हो सकती है। तो वेदरिंग और इरोजन की वजह से ही हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और आप सोचो सॉइल का इंपॉर्टेंस क्या है आज की डेट में। जितनी भी चीज़ें, हम भी किस पर हैं, एक हमारा जो घर बना हुआ है वो सॉइल पर है, हम किस पर टिके हुए हैं, मिट्टी पर टिके हुए हैं। इवन आपको पता है हमारा जो शरीर है, पंच तत्व शरीर है, उसमें भी मतलब मिट्टी में मिल जाते हैं, आपको सुना हो ना। और साथ के साथ हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर होती है, जितनी भी खेती होती है, जितने भी प्लांट्स हैं, ये सब कहाँ पर मतलब ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं। और आपको पता है जिस एरिया में सॉइल फर्टाइल नहीं होती वहाँ पर तो हालत बहुत बुरी होती है। तो सॉइल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और बिना सॉइल के तो आपको लाइफ की कल्पना करना भी बड़ा डिफिकल्ट है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते बिना सॉइल के। तो सॉइल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तीन चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। एक तो होता है पेडोलॉजी, दूसरा पेडोजेनेसिस, और एक पेडोलॉजिस्ट। तीन वर्ड आपको पता होने चाहिए, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि पेडोलॉजी का मतलब क्या है। जब हम सॉइल की स्टडी कर रहे हैं तो ध्यान देना है, सॉइल की स्टडी जिस साइंस के अंदर की जाती है या स्टडी ऑफ जो सॉइल होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। तो कई बार छोटे छोटे 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और जो गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि सॉइल से रिलेटेड कौन सी साइंस है, तो आपको बताना है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल्स इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में सॉइल की स्टडी करना, सॉइल के फीचर्स की स्टडी करना, सॉइल के टेक्सचर की स्टडी करना, सॉइल के टाइप्स एंड करेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करना ही क्या है, पेडोलॉजी। तो जो लोग सॉइल की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं पेडोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, पेडोलॉजिस्ट। या ऐसे साइंटिस्ट जो स्पेशलाइज्ड होते हैं किसमें, पेडोलॉजी में, उनको हम क्या बोलते हैं, पेडोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ध्यान रखना, सॉइल की स्टडी करने वाले कि सॉइल के बारे में जो भी जानकारी है वो जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं पेडोलॉजिस्ट। और एक है पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस का मतलब क्या है, तो पेडोजेनेसिस का मतलब है स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये स्टडी करना ही क्या कहलाता है, पेडोजेनेसिस कहलाता है। तो पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, पेडोजेनेसिस। और ए साइंटिस्ट हूँ स्पेशलाइजेज इन पेडोलॉजी, पेडोलॉजिस्ट। ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं साइंटिस्ट हूँ स्टडीज ओरिजिन्स, कंपोजिशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स एंड मटेरियल फ्रॉम विच सॉइल आर फॉर्म्ड, कॉल्ड पेडोलॉजिस्ट। तो ये तीन चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है ना। Soil is the most important factor which supports trees, grass, crops, numerous life forms over the earth surface। आपको पता है सॉइल ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, घास पाई जाती हैं, क्रॉप्स पाई जाती हैं, जितने भी लिविंग फॉर्म्स पाई जाती हैं, जितने भी टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं, इन सबको कौन सपोर्ट कर रहा है, इन सबको सॉइल सपोर्ट कर रही है। अगर सॉइल नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। हमारे घर भी किस पे बसे हुए हैं, सॉइल पर। और आपको पता है पहले के टाइम पे, इवन आज भी कई जगह पर घर भी किससे बनते थे, मिट्टी के ही बने होते थे। और आज की डेट में जो ब्रिक्स हैं वो भी किसकी बनती हैं, ईंटें भी किसकी बनती हैं, सॉइल की बनती हैं। तो भाई सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पर इसका बहुत बड़ा योगदान है, बिना सॉइल के कुछ पॉसिबल नहीं है।
और सॉइल जो होती है, जो हमारी क्रस्ट है, उसकी अपर मोस्ट लेयर होती है। क्रस्ट जो होती है, आपको पता है हमारी पृथ्वी में 3 लेयर्स होती हैं। पृथ्वी में सबसे सेंटर में कोर, फिर मेंटल और सबसे ऊपर क्रस्ट। तो क्रस्ट में भी ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम सॉइल बोलते हैं। और ये वैल्यूएबल रिसोर्स है, डेफिनेटली वैल्यूएबल है, इसकी कीमत है, बिना इसके आपको बताएं कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, घर नहीं बना सकते, रह नहीं सकते, ठीक है ना। और जितना भी हमारा खाने का सामान है वो सब कहाँ से आता है, वो सॉइल से ही आता है। सॉइल में हम क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। जितने भी कपड़े हैं हम जो पहनते हैं वो भी सॉइल से मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कॉटन है, कॉटन से कपड़े बनते हैं। तो कॉटन कहाँ पर ग्रो होता है, ये आपका सॉइल में ग्रो होता है। जितनी भी सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, अनाज हैं, वो सब कहाँ पर उगाए जाते हैं, वो सॉइल में उगाए जाते हैं। तो भैया सॉइल के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसीलिए सॉइल हमें पढ़ना जरूरी है कि हमारे एरिया में किस टाइप की सॉइल पाई जाती है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है ना। और सॉइल ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में बन जाएगी, सॉइल बनने में हज़ारों सालों लग जाते हैं, ठीक है ना। तो सॉइल हैज़ इवॉल्व ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों सालों में सॉइल बनती है। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में सॉइल बन जाती है, ठीक है ना। द वेरियस एजेंट्स ऑफ वेदरिंग एंड ग्रेडेशन हैव एक्टेड अपॉन द पेरेंट रॉक मटेरियल टू प्रोड्यूस ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। ध्यान देना, सॉइल बनती कैसे है, वेदरिंग एंड ग्रेडेशन की वजह से बनती है। और वेदरिंग किसकी होती है, पेरेंट रॉक की होती है। और उसके बाद जब वेदरिंग होती है तो धीरे 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 उसमें से सेडिमेंट्स निकलते रहते हैं, और ये सेडिमेंट्स फिर धीरे धीरे कहीं पर जमकर एक थिन लेयर बनाते हैं, सॉइल की लेयर बनाते हैं। तो मैंने बताया था, जैसे सपोज माउंटेन एरिया है और माउंटेन एरिया में आपके रिवर आ रही है फ्लो करके, तो रिवर आ रही है तो इसके पानी की वजह से जो माउंटेन की जो पेरेंट रॉक है उसमें क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है और उसमें वेदरिंग हो रही है। उसकी वजह से उसमें से सेडिमेंट्स निकल के आ रहे हैं, और ये सेडिमेंट जहाँ पर जमने लग जाते हैं कहीं पर, वहीं पर क्या बनने लग जाती है, सॉइल बनने लग जाती है। अब कोई सॉइल की डेफिनेशन पूछ ले तो ये डेफिनेशन आप लिख के आ जाना कि सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्री एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच डेवलप ऑन दी अर्थ सरफेस। तो ध्यान देना, सॉइल जो है वो 2 चीज़ों का मिक्सचर है। एक तो रॉक डेब्री, ठीक है ना, एक तो जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स का जो कचरा होता है उसका, अब आपको पता है रॉक से डिसइंटीग्रेट होती हैं, प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब आपको पता है जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये डेड होने के बाद डीके हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो जो मटेरियल होता है उसको हम ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं या ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। तो सॉइल दोनों चीज़ों का मिक्सचर है, एक तो रॉक्स के पार्टिकल्स और दूसरा ऑर्गेनिक मटेरियल्स। यही मिलके क्या बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं, जो अर्थ की ऊपर वाली सरफेस पर होती है। और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट दी सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन में रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिलीफ मतलब किसी भी एरिया का फिजिकल जो लैंडफॉर्म है, ठीक है ना, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, ये ही क्या होता है, रिलीफ होता है। तो आपको पता है अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की सॉइल पाई जाती है। सॉइल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटेन एरिया में आपको अलग टाइप की सॉइल देखने को मिलेगी, प्लेन एरिया में आपको अलग टाइप की सॉइल देखने को मिलेगी, प्लेट्यूज में अलग सॉइल देखने को मिलेगी। और जैसा एरिया होगा, जैसा उसका रिलीफ होगा, उसके आधार पर वहाँ पर सॉइल देखने को आपको मिलेगी। पेरेंट मटेरियल मतलब रॉक्स की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेन रॉक होती है उसको पेरेंट रॉक बोलते हैं, जिसमें से सॉइल बनती है। क्लाइमेट अफेक्ट करता है डेफिनेटली, ठीक है ना। अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग टाइप्स की सॉइल्स पाई जाती हैं। वेजिटेशन एंड लाइफ फॉर्म्स, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, ये भी सॉइल को अफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। क्योंकि आपको बताएं, मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, डिसइंटीग्रेट होकर या डीकम्पोज होकर क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। और ह्यूमस सॉइल के ऊपर ही ऊपर पाई जाती है। अगर सॉइल में ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा है तो समझ लो सॉइल कैसी होती है, फर्टाइल होती है। तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं ये, ठीक है ना। और टाइम आपको डेफिनेटली पता है, टाइम तो लगता ही है। सॉइल फॉर्मेशन में बहुत लंबा समय लग जाता है, हज़ारों सालों लग जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी सॉइल को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। इंसान भी सॉइल को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। सॉइल के कंपोनेंट्स की बात करें तो सॉइल में मिनरल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ह्यूमस पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, एयर पाई जाती है, सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। ह्यूमस के बारे में आप ध्यान रखना, इसको नोट डाउन करें तो कर लेना। ह्यूमस इज ए न्यूट्रिएंट रिच सॉइल formed by the breakdown or decomposition of dead plants and animals. प्लांट ग्रो वेल इन ह्यूमस रिच सॉइल। तो ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस एक ऐसा मटेरियल है जिसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और ये बनता कैसे है, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसके डीकम्पोजिशन से ये बनता है। और जहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा पाया जाता है सॉइल में, वहाँ पर प्लांट अच्छी तरह से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ध्यान रखना, ह्यूमस सॉइल का एक कंपोनेंट है और भी बाकी कंपोनेंट है।
द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल। अलग अलग सॉइल में इनकी क्वांटिटी क्या होती रहती है, वेरी होती रहती है, चेंज होती रहती है। Some soils are deficient in one or more of these, while there are some others that have varied combinations. आपको पता है अलग अलग सॉइल में अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं, अलग अलग सॉइल में अलग अलग ह्यूमस क्वांटिटी पाई जाती है, तो सभी सॉइल्स में एक जैसा नहीं रहता। जैसी जो सॉइल रहेगी वैसा ही, मतलब अब हम पढ़ेंगे ना जब इंडिया में टाइप्स ऑफ सॉइल्स, तो वहाँ पर पता चलेगा कि किसी सॉइल में कोई सा न्यूट्रिएंट की कमी है, किसी में कोई सी न्यूट्रिएंट की ज़्यादा अधिकता पाई जा रही है। तो ये जो है ना फिक्स नहीं है, अलग अलग सॉइल में अलग अलग ये चीज़ें पाई जाती हैं। ह्यूमस तो मैंने बता ही दिया, जो हमारे डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, यही डिकम्पोज होकर ह्यूमस बनाते हैं, और ये ह्यूमस डार्क कलर का होता है। कैसा होता है? डार्क कलर का। अब हम देखेंगे सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल देखो, ये देखो सॉइल प्रोफाइल, सबसे ऊपर ये घास है, तो ये जो वर्टिकल जो सेक्शन है ना, नीचे से ऊपर तक है, नीचे से नीचे पेरेंट रॉक और ये टॉप मोस्ट कवर है, तो ये पूरा की पूरा यही चीज़ क्या है, जो वर्टिकल सेक्शन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। और इस वर्टिकल सेक्शन को हम कई होराइजोन में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सबसे ऊपर वाला ए होराइजोन, बी होराइजोन, सी होराइजोन, और सबसे नीचे होता है आर होराइजोन। हालांकि अपनी बुक में तो सिर्फ 3 दे रखे हैं, ए होराइजोन, बी होराइजोन और सी होराइजोन। तो ये हॉरिजॉन्टल जो लेयर्स होती हैं, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं, इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स को तो बोलते हैं होराइजोन। और जो वर्टिकल जो सेक्शन होता है सॉइल का, आप इसको कट करके देखोगे जब गड्ढा वड्ढा खोदा जाता है, तो इस वर्टिकल सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। तो 3 इसमें लेयर्स होती हैं हॉरिजॉन्टल लेयर्स, उनको होराइजोन्स बोलते हैं। तो ए होराइजोन, बी होराइजोन और सी होराइजोन। हालांकि और आगे जब पढ़ोगे आप, तो ऊपर ही ऊपर वाला जो होता है इसको ओ होराइजोन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे यहाँ पे ये ओ होराइजोन, और नीचे नीचे वाले को आर होराइजोन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम बेडरॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेडरॉक। ओ होराइजोन में आपको प्लांट्स और एनिमल्स जो ह्यूमस कंटेंट है वो यहाँ पे आज देखने को मिलेगा। तो मेनली हमें आपको फोकस करना है ए, बी और सी होराइजोन पर फोकस करना है। ऐसे करके अलग अलग डिफरेंट लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, ए होराइजोन की बात करें तो ये टॉप मोस्ट जोन है। कैसा जोन है? टॉप मोस्ट जोन है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच इज द टॉप मोस्ट जोन ऑफ सॉइल प्रोफाइल, तो आपको बताना ए होराइजोन। वेयर ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैव गॉट इनकॉर्पोरेटेड विद द मिनरल मैटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ध्यान देना, जो ए होराइजोन है इसमें आपको ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलेगा, मिनरल मैटर मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और प्लांट की ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ जरूरी है वो सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेगी? होराइजन ए में मिलेगी। ध्यान देना, ठीक है ना। तो ए होराइजन जो है यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो हमारी जो कल्टीवेशन की जाती है, जो खेती की जाती है, जितनी भी फसल उगाई जाती है, वो सब कहाँ पर होती हैं? ए होराइजन में होती हैं। इतना ध्यान रखना आप। प्लांट ग्रो कहाँ पर करता है? ए होराइजन में करता है। ठीक है ना। इसको होराइजन, हॉरिजोन अलग अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं, तो आप इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहना। ठीक है ना। तो बी होराइजन जो है, अब आपको पता है यहाँ पर ए और बी के बीच, ये सबसे ऊपर ए हो गया, सबसे नीचे सी हो गया, तो इनके बीच में कौन सा हो गया? बी होराइजन हो गया। ठीक है ना। अच्छा, तो बी होराइजन है, ये ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन मतलब परिवर्तन, मतलब ए से सी की तरफ और सी से ए की तरफ, तो ट्रांजिशन है मतलब परिवर्तन होता है। तो बी होराइजन इज ट्रांजिशन जोन बिटवीन होराइजन ए और होराइजन सी। ए और सी के बीच का जोन है होराइजन बी। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? इट कंटेन्स मैटर ड्राइव्ड फ्रॉम बिलो एज वेल एज अबव। अब यहाँ पर जो बी होराइजन जो है, इसमें आपको ये वाला बी है, इसमें वो मटेरियल पाया जाता है जो ऊपर से आया है, और नीचे से जो मटेरियल ऊपर जा रहा है वो भी पाया जाता है। तो उसमें दोनों प्रकार का मटेरियल पाया जाता है। एक तो सी से जो मटेरियल आ रहा है और ए से जो मटेरियल आता है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बी होराइजन में। इसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल होता है एज वेल एज मिनरल मटेरियल भी होता है। मिनरल मटेरियल कौन सा होता है? जो नीचे से वेदर्ड होकर आ रहा है। और ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा है? जो ऊपर से डिकम्पोज होकर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको दोनों प्रकार का मटेरियल देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक मटेरियल जो ए होराइजन से नीचे जा रहा है, और मिनरल मटेरियल जो सी होराइजन से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर मिक्स चीज़ें पाई जाती हैं। सी की अगर बात करें, होराइजन सी की, तो ये लूज पेरेंट मटेरियल का पाया जाता है। जो पेरेंट मटेरियल डिकम्पोज होने के बाद जो मटेरियल रिलीज करता है, वो कहाँ पर पाया जाता है? सी होराइजन में पाया जाता है। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस एंड इवेंचुअली फॉर्म द अबव 2 लेयर्स। ध्यान देना, जो पेरेंट रॉक है या जिसको हम बेड रॉक बोलते हैं, जब उसमें डिकम्पोजिशन होता है, सॉरी जब उसमें ब्रेकडाउन होता है या उसकी जब वेदरिंग होती है, तो सबसे पहले किसका निर्माण होता है? होराइजन सी का निर्माण होता है। फिर इसके बाद होराइजन बी का निर्माण होता है, और फिर इसके बाद होगा होराइजन ए का निर्माण। ठीक
ठीक है। तो सबसे पहले जो होराइजन बन रहा है, सबसे पहली जो लेयर बन रही है वो कौन सी बन रही है, होराइजन सी बन रही है। और टॉप मोस्ट कौन सी है, टॉप मोस्ट ए है, ठीक है ना। और ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है ए बी सी होराइजन्स का, ये जो अरेंजमेंट यहाँ पे दिखा रखा है, अलग अलग लेयर्स जो दिखा रखी हैं, इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल। क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो दिस अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। अब पेरेंट रॉक और बेड रॉक की बात करें तो अंडरनीथ दीज 3 होराइजन्स इन द रॉक विच इज ऑल्सो नोन एज पेरेंट रॉक और दी बेड रॉक। ध्यान देना, ये जो 3 होराइजन है ए बी सी, इनके नीचे एक रॉक पाई जाती है, पेरेंट रॉक पाई जाती है, या उसी को हम क्या बोलते हैं, एक नीचे रॉक पाई जाती है, उसी को हम पेरेंट रॉक या बेड रॉक बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे नीचे वाली जो रॉक होती है, जिसका जो वाकई में जिम्मेदार है, जो वाकई में जिम्मेदार है किसके लिए, सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ध्यान देना, यही है सॉइल की मदर, यहीं से सॉइल का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये ना हो तो सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। जो मतलब मेन सॉइल है, अब एक तो होता है ऑर्गेनिक सॉइल, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल्स वाली, ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से बन रही है, वो तो बन जाएगी। मगर दूसरी वाली जो सॉइल है, मिनरल सॉइल, वो कहाँ से आ रही है, यहीं से आ रही है, पेरेंट रॉक से आ रही है। जब इसका वेदरिंग होती है तब आती है वो, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा सॉइल प्रोफाइल, सॉइल का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सो बाकी नेक्स्ट चीज़ें नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।